नमस्कार दोस्तों। जो लोग मुझे बहुत देर से जानते हैं, आपको मालूम है कि हमने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी यूट्यूब के ऊपर, जो भारत की डेवलपमेंट है उसी से शुरू करी थी। आज दोबारा से हम वही काम करने वाले हैं आपके साथ कि भारत में 15-20 ऐसी बड़ी न्यूज़ हैं जो न्यूज़ आनी चाहिए थी लेकिन आई नहीं। मीडिया के पास टाइम ही नहीं था उसको कवर करने के लिए। तो मंजरी जी ने मैं दोनों ने प्लान किया कि आज आपके सामने वो सारी डेवलपमेंट की न्यूज़ रखेंगे जो गर्व होगा आपको कि मोदी जी काम क्या कर रहे हैं। अब तो योगी जी भी शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का रोल अपनाना शुरू कर दिया है। वजीर जी थोड़ा सा दुख होगा आपको, बट ये काम शुरू हो गया है। सबसे पहला काम तो ये है कि जो रिजर्वेशन का स्यापा था उसको ख़त्म करने की मुहिम यूपी से शुरू की गई है। योगी जी ने कुछ बहुत बड़ा फैसला वहाँ पर ले लिया और इसके साथ साथ 10 न्यूज़ और है और हमारे फेवरेट जो हैं डिपार्टमेंट वाले उनके ऊपर भी कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करेंगे। मंजर जी, जय सिया राम। एंड रिजर्वेशन का स्यापा खत्म हो रहा है, ये क्या पॉसिबल है? क्या ये सिर्फ जुमला है या वाकई में होगा? जय सिया राम। देखिए, रिजर्वेशन शुरू होता है आपके सरकारी उसके फॉर्म से। चाहे आपको हाई स्कूल का जब आप पहली बार फॉर्म भरते हैं, जब जीवन में हम पहला सरकारी फॉर्म भरते हैं, वो हाई स्कूल का भरते हैं। उससे पहले जो होता है वो हमारे माता पिता हमारे जन्म के समय भरते हैं। उसमें एक रिलीजन के बाद एक कॉलम है कास्ट का। आप वो कास्ट का कॉलम हटा दीजिए, रिजर्वेशन खत्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। और यही चीज धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। आप वैसे जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। आप इस कास्ट के कॉलम को धीरे से अपने फॉर्म्स में से माइनस कर दीजिए, कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा भारत में। वैसे भी ये रायली नाम के एक अंग्रेज ने लिया था और उस समय सभी राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया था। अब पुलिस में इसको इंटीग्रेट करने का काम योगी जी ने किया है। उन्होंने क्या किया कि एफआईआर में कास्ट को मेंशन ही नहीं किया जाएगा। तो ये जो होता है ना कि दलित ये आप किसी एक देखिए, फैक्ट क्या होता है, एक व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर अत्याचार किया इसलिए आप एफआईआर लिखाने आते, इसका कास्ट से क्या फायदा? कि अगर दलित होगा तो ही अत्याचार हुआ, दलित नहीं होगा तो अत्याचार नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये हटा दीजिए। फिर उसके बाद कास्ट का कोई भी रेफरेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। जय श्री राम। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म्स है उसमें एफआईआर फॉर्मेट में उसको कर दीजिए, मतलब इनडायरेक्टली कास्ट का मेंशन, कास्ट का कॉलम हटा दीजिए, धीरे धीरे हटेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि पब्लिक साइन बोर्ड पे भी आप कास्ट नहीं लिख सकते। और लास्टली उन्होंने कहा है कि इस कास्ट के ग्लोरिफिकेशन को हम एंटी नेशनल मान लेंगे। मतलब सीधे सीधे एक रहोगे तो नेक रहोगे, बस। ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है अमित शाह जी ने क्या किया, पुलिस को इंस्ट्रक्शन, उन्होंने भी पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए कि 1974 से लेकर के अब तक के जितने दंगे हुए ना सब लेके आओ। जो पैदाइशी दंगाई हैं, जो खानदानी दंगाई हैं और जो पार्टीज ऐसी हैं जो दंगे के थ्रू राज करती हैं, बेटा ले आओ। इससे पहले उन्होंने क्या किया था, नेशनल क्राइम डेटाबेस बनाया था कि चेन्नई में अपराध करके तुम यूपी चले जाते थे ना, अब तुम्हारा जो बायोमेट्रिक है, फोटो है, जो कुछ भी है वो नेशनलाइज्ड है। अब वो कोई गांव कस्बे का पुलिस थाना भी रेडीली रियल टाइम एक्सेस उसको मिल जाएगा। तो अब इसका नतीजा क्या होगा, अपराधी एक शहर से दूसरे शहर में या एक प्रदेश से दूसरे शहर प्रदेश में नहीं भाग सकता। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये सब निकल जाएगा। ठीक है। अब तीसरा इन्होंने रिफॉर्म किया था कि जगह जगह साइबर क्राइम और डिजिटल और फॉरेंसिक्स के जो है कोर्स शुरू कर दिए। तो उसमें क्या है कि अब आपको फॉरेंसिक अभी क्या होता है, अपराध होने पर एक हवलदार जाता है, वो सारे एविडेंस इकट्ठा करता है, उसकी एविडेंस कलेक्शन की कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो वो आलतू फालतू काम करता है जिसके कारण कोर्ट में केसेस लटक जाते हैं। अब अगर एक साइंटिफिक पर्सन जा करके एविडेंस कलेक्ट करेगा तो वोटर टाइट केस बनेगा, जिसको छूटा झुटलाया नहीं जा सकता है। तो आपका जो वो कहते हैं ना कि आ, सजा अच्छे से होगी, आपका प्रोसिक्यूशन रेट बढ़ेगा, समाज साफ होगा। इसी में इन लोगों ने क्या किया है कि जो बॉर्डर स्टेट्स के हैं उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है कि इलीगल माइग्रेंट्स को निकालेंगे। एसआईआर जो है अभी अक्टूबर से लागू हो जाएगा पूरे भारत में।
कहीं अक्टूबर से लागू होगा, कहीं नवंबर से लागू होगा। एनआरसी का नाम बदल दिया है, एसआईआर कर दिया है, बाकी बात वही है, मेरे नागरिक कौन है। और इसकी बहस कर रहे हैं, और वो उसमें प्रदीप भंडारी कह रहे हैं भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जेब में रखने की चीज थोड़ी है, खोलो पहले 3 अक्षर पढ़ो, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इसमें इलीगल इमिग्रेंट कहाँ से आ गए, निकालो उनको बाहर। और जो रिजर्वेशन पे वो कर रहे हैं उसका फेस बनाया है सुप्रिया सुले को। अब सुप्रिया सुले वो मंच पे बैठ के कह रही हैं कि मेरे पिता राजनेता, बिल्कुल दिल्ली तक एक्सेस, एक समय में प्रधानमंत्री बनाते थे। अगर मैं मुंबई में रह करके सारी सुविधा लेकर के मैं रिजर्वेशन मांगू तो गलत होगा। मेरे बच्चे बेस्टेस्ट ऑफ फैसिलिटीज पा करके उसके बाद रिजर्वेशन में एप्लीकेशन दे तो वो और ज्यादा गलत होगा। वो कोई दूर दराज में बैठा व्यक्ति जिसको ये सब इंटेलिजेंट है पर ये फैसिलिटी नहीं मिलती, उसके लिए रिजर्वेशन रखो। इन सबको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है। इससे पहले संभाजी भिड़े ने कहा था कि भी मराठा हो, शेर के पुत्र हो, तुम्हें रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, हटाओ रिजर्वेशन किनारे और अपने दम पे जो हासिल करना वो हासिल करो। तो पूरा एक वो है। अच्छा, इन्हीं लोगों के बीच में से जब आएगा ना कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, एक्चुअली रिजर्वेशन तब भी खत्म होगा। तो मांग भी खत्म कर दी, डिमांड और सप्लाई दोनों खत्म कर दी ना, उधर से कॉलम खत्म कर दिया, सप्लाई खत्म, और इधर से मांग खत्म कर दी, रट्टा खत्म पूरा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसके साथ साथ अब मोदी जी ने और क्या किया, सबसे बड़ी बात कि वो जो लोग हमारी अकाउंटिंग ऑडिट के नाम पे हमारे सारे ट्रेड सीक्रेट बाहर ले जा रहे थे, उनकी बैन बजा दी। कल 23 तारीख को उनके मोदी जी एक अपनी अकाउंटिंग फर्म्स लॉन्च करेंगे, जिससे उनको निकाला जाएगा, 45,000 करोड़ बच जाएंगे। आपको याद होगा 2014 के बाद 1 लाख रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी अकाउंटिंग फर्म्स में सब लोग बुलाए गए थे, तब 1 लाख बुलाए थे। और अब उसको धीरे धीरे मेंटेन करके ये हुआ कि हमारे लोग इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं कि ये सारे काम खुद कर सकते हैं। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे ये जो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स हैं, ये कोई काम खुद थोड़े करती हैं, ये भी इंडियन फर्म्स को हायर करती हैं। तो एक ये बिजनेस खत्म होना चाहिए। अगर आप स्वयं अपने एम्प्लॉय से काम करा सकते हैं तो आप कराइए। अगर आप सबलेट करते हैं, सब टेंडर देते हैं, तो यू विल नॉट बी गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द वर्क। और इनकी फीस हट जाती है ना, तो चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक मुंबई में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इनॉग्रेट किया है। उसमें क्या है कि भाई लग्जरी क्रूज वगैरह आते हैं, लार्सन एंड ट्यूब उसका है, लार्जेस्ट है, मोस्ट मॉडर्न क्रूज हब है, और ये इलीट्स के लिए है, तो एक वो आप ले आए। उसके बाद अब सबसे बढ़िया चीज़, एक समुदाय विशेष है, वो उछल उछल के आजकल फिर से जिंजी बन करके कहा रहा है, तो उसके लिए 2 काम किए। पहला, उनके पास 1100 एकड़ की जमीन थी, उसको मना कर दिया कि हम मदरसे को नहीं देंगे, क्योंकि वक्फ की जमीन है, गरीब मुसलमान के काम आनी चाहिए, इसलिए मदरसे और मस्जिद को नहीं देंगे, गरीब मुसलमान को मिलेगी। इकोसिस्टम टूटा। दूसरा, आप बहु विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपके पास पैसे हैं कि आप उतनी बीवी उतने बच्चे पाल सकें? बच्चे तुम पैदा करोगे और बच्चे अल्लाह देगा, खाना मोदी देगा, ये तो नहीं चलेगा ना। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल वो नहीं है पावर, तो आप बहुविवाह नहीं कर सकते, ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर आपके पास मॉरल एबिलिटी भी होनी चाहिए, नहीं यहाँ सारा लोचा हो जाएगा। हाँ, मॉरल यहाँ तो लोचा एबिलिटी हो भी जाएगा। होनी चाहिए, हाँ, कि आप सबके साथ न्याय कर लें, वो सब ठीक से रह लें। तो अब बहुविवाह धीरे धीरे इनका वहाँ पे खत्म हो गया। हालांकि ये चीज़ अच्छी दी है मद्रास हाई कोर्ट ने कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी मदरसे को नहीं देंगे, फिर भी पीएम के जो एडवाइज़र हैं संजीव सान्याल, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि भारत के विकास में जुडिशियल सिस्टम सबसे बड़ी बाधा है। मतलब मैं एग्री जुडिशरी करता के, हूँ। मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन अब क्या है, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर सबसे बड़ा अटैक होने वाला, ऑल टाइम बिग गन्स, मतलब वो कहते हैं ना, ऑल आइज ऑन रफा से शुरू किया था, अब ऑल आइज ऑन जुडिशियल सिस्टम होने वाला है। इसके साथ साथ भारत में गोल्ड रिजर्व बहुत बढ़ गया है, और दिल्ली में एक चेंज आया है। रेखा गुप्ता जी ने कहा
कि भाई हमारे पास स्टेडियम है एशियाड के ज़माने के बने हुए। हाँ, उसमें थोड़े थोड़े बहुत खिलाड़ी खेलते रहते हैं, चलो इनको मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसा लगता है, तो अब इनको हम किराए पे दे देंगे कि आपको कोई इवेंट करना है, कॉन्सर्ट करना है, इंटरनेशनल हब इवेंट करना है, उसके लिए दिल्ली खुली है, आप सारे स्टेडियम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जितने वेरी गुड। इंटरनेशनल स्टार वगैरह है उसको उसका सारा जो है कॉन्सर्ट वगैरह अब आपको दिल्ली में मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल 40% 50% कम दाम पे देंगे, क्योंकि जैसे ही ये कॉन्सर्ट होगा दिल्ली की इकोनॉमी तो रिवाइव कर जाएगी, सारी चीजें, सारे होटल होटल सब कुछ। सो हम आपको कम दाम पे किराए पे देंगे, आप यहाँ पर कॉन्सर्ट इंटरनेशनल वो सब वो करिए, देश विदेश सबसे लोग आएंगे, हम उस चीज को देख लेंगे। ट्रेड टॉक्स के लिए वो पीयूष गोयल जाने वाले हैं, वो पीयूष गोयल जिनको भेजने से मना कर दिया था अमेरिका से कि देखो भाई इसको मत भेजना, बाकी किसी को भेज दो। तो अब मोदी ने कहा कि अब तुमने मना कर दिया तो मैं तो वही करूंगा जिसके लिए तुमने मना किया है। तो अब तो पीयूष गोयल ही जाएंगे, तो पीयूष गोयल ही रे रे जाएंगे। रे 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 रे। बजरे जी, मोदी जी ने कुछ और बोला था। क्या उन्होंने बोला बोला था? मैं पीयूष गोयल को भेज रहा हूँ। उन्होंने बोला पीयूष गोयल को मत भेज रहे। वो बोलते हुए सुबह जैन को भेज रहा हूँ, कहते पीयूष गोयल ठीक है। मान लिया। इसके अलावा एक काम और किया, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है उसमें अंडर सी टनल बननी थी थाने की क्रीक में, वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब मुंबई जल्दी ही अपनी बुलेट ट्रेन देखेगी। आगे जो है न्यूज वालों पे भी तो थोड़ा अत्याचार करना ही था ना मोदी जी को, तो उन्होंने कहा ये जो आप लोग उर्दू के शब्द शायरी की तरह यूज करते हैं उसको करना बंद कर दीजिए, हिंदी के शब्द लेके आइए। तो अब जो है जितने भी फिर तो हिंदी ये चैनल्स देखिए, हैं, टीवी 9, टीवी एक मिनट 18 आज तक। हाँ जी। मंजरी जी, इसका मतलब है अब हमें भी शुद्ध हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों बंद करना पड़ेगा, नमस्कार मित्रों बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भी कोई हिंदी शब्द नहीं है। तो आज से मुझे लगता है हम भी शुरू करते हैं। मोदी जी ने बोल दिया तो इम्प्लीमेंट हम भी करते हैं। आगे से नमस्कार दोस्तों नहीं बोला जाएगा। चलिए। ओके। सबसे बड़ी चीज जो नवरात्रि का गिफ्ट मिल रहा है, माँ त्रिपुर सुंदरी का एक उदयपुर में मंदिर है और एक त्रिपुरा में है। त्रिपुरा का नाम त्रिपुर सुंदरी के नाम पे पड़ा था। तो उनके दोनों मंदिरों का कल मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक उनकी प्रसाद योजना है जिसमें वो जो हमारे शक्तिपीठ होते हैं और बड़े मंदिर होते हैं जो समय के साथ जो है अनकेप्ट है या फिर ध्वस्त कर दिए गए मुगल काल में, उनका पुनर्निर्माण करा रहे हैं और उसको जो है जनता को समर्पित कर रहे हैं। तो माता त्रिपुर सुंदरी के 2 मंदिर कल जनता को समर्पित किए जाएंगे। इसके यानी अलावा कि पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं, रिजर्वेशन की ख़त्म, पुलिस में रिफॉर्म्स, उसके बाद जुडिशरी को सीधा करना शुरू कर दिया, मदरसों के नाम पर जो ज़मीनें दी जा रही थी वो बंद हो गई, 4-4 बीवियाँ लेन करनी वो उसके ऊपर काज गिरने वाली है, और उसके बाद आपके जो मंदिर हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, और ऊपर से पीयूष गोयल जी को भेजा जा रहा है वहाँ पर ट्रेड डील साइन करने के लिए या नेगोशिएट करने के लिए। भाई इसके बाद भी कोई डेवलपमेंट की न्यूज़ बची है? यानी कि पुरानी जो हाँ प्रॉब्लम्स है अभी उसको है। सॉल्व किया जा रहा है, और नई वाली जो है, नई डेवलपमेंट के काम वो करने शुरू कर दिए। हाँ इसके बाद भी है। इसके बाद भी इसके अभी इन्होंने लार्जेस्ट शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। उसके लिए स्टील चाहिए, तो डीकार्बोनेटेड स्टील के लिए भी एक प्लांट लॉन्च किया है। ओके। तो अब इनका क्या है कि समुद्र से समृद्धि तक, ये एक स्लोगन दिया है कल का भाषण में मोदी जी ने। और जो शिप बिल्डिंग है, शिप की जितनी भी कार्गो है, शिपिंग रूट है, पोर्ट है, अंडर वाटर व्हीकल है, यू नेम अ थिंग रिलेटेड टू मैरीटाइम एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए गंगा जी में क्रूज की शुरुआत भी मोदी जी ने की थी। वहां पर क्या था, पहले हम लोगों के जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत था, तो अंग्रेजों ने उसको इसलिए खत्म किया कि पैरेलल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उससे उनको मॉनिटरिंग में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन था भारत का वो खत्म कर दिया। उस चीज को मोदी रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि पानी में जब किसी सड़क में जाने की कॉस्ट ज्यादा आती है, पानी से जाने की कॉस्ट बहुत कम आती है, स्पेशली जब आप नदी के बहाव की दिशा में जा रहे हैं तो लगभग आप फ्री में पहुंच जाते हैं।
तो वो चीज़ मोदी जी रिवाइव कर रहे हैं, चाहे उसमें क्रूज हो, बड़े वाले छोटे वाले ट्रांसपोर्ट शिप हो, बड़े वाले कंटेनर हो, कंटेनर शिप्स हो, डीप सी पोर्ट हो, अंडर वाटर व्हीकल हो, अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम हो, आपका इससे रिलेटेड जो है सैटेलाइट हो, यू नेम अ थिंग। अभी उन्होंने एम्फीबियस 8,000 करोड़ इस बात के लिए लगाए हैं कि हमको 4 एम्फीबियस शिप्स चाहिए ऐसे, जो लैंड और वाटर सब में चल सकें। और इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ है? एम्फीबियस बसेस एंड इन सब चीज़ों की जगह मुंबई जैसे शहरों में बहुत है, चेन्नई जैसे शहरों में जहाँ सड़कें जाम है। तो अगर आप थोड़ी हम्म। देर के लिए एम्फीबियस हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की चीज़ों में हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक कन्वर्जन बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन्होंने क्या किया है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया है अगर कन्वर्जन फ्रॉड होगा। और उसके बाद माइनर को कन्वर्ट करने के लिए 10 से 20 साल की सजा है, और घर वापसी इससे बाहर रखी। ओके, सबसे बड़ा चीज क्या, घर वापसी इससे बाहर रखी है। तुम कन्वर्ट करोगे सजा होगी, लेकिन हम घर वापसी कराएंगे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद ओम नमः शिवाय। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया कि सबसे एक बड़ा जो है, इन्होंने सोलर कैपेसिटी ग्लोब की 5% एक ही जगह से निकलेगी, इतनी बड़ी सोलर कैपेसिटी का अ, अम, इन्होंने लगा दिया है। ये 7 लाख घरों को देगा। इसको पीएम सूर्य घर ग्रह योजना में लगाया है। तो एक इतना बड़ा सोलर प्लांट भी आपने लगा दिया है, 116 गीगावाट इसका जो है आपने लगाया है। और ये होगा। इसके अलावा इंडियन रेलवेज की स्पीड तेज करनी है, जो नई नई ट्रेन आ रही थी वो सब। इसके बाद इन्होंने जो है कवच टेक और सेफ्टी वगैरह ये सब बढ़ा दिया है। 160 टू 180 किलोमीटर पर आवर इनकी इसको सेमी हाई स्पीड का है। ये अगर पहले वाला इंडिया होता तो इसको हाई स्पीड कहता है, इसको सेमी हाई स्पीड का है। 400 वाली लेके आने के प्लान में है कि वो है। और इसमें ओवर 27,000 किलोमीटर की नेटवर्क वो बिछा चुकी हैं। राइट, आगे का काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन वगैरह का अलग से काम चल रहा है। ओके। मंजू जी, ओके, मुझे अब लगता है आज के लिए इतना बहुत है। नहीं नहीं, अभी 2-3 न्यूज और है, छोटी छोटी छोटी, एक एक दो दो लाइन की तो है। राइट। अब उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा करप्शन ये है कि वोट के बदले में आप कुछ देते हैं। तो ये जो आप फ्रीबीज हैं, ये भारत के लिए नुकसानदेह है, और इसका कल्चर अब मैं धीरे धीरे खत्म करूंगा। और सीधे सीधे कह देते ना, मैं ऑपोजिशन खत्म करूंगा क्योंकि इसके बिना ऑपोजिशन सत्ता में आती नहीं। तो ये करप्शन भी दूर करेंगे और कायदे से आ, सारी चीजें ठीक करेंगे। ओके। और कोलकाता या वेस्ट बंगाल में हमारे यहाँ काफी अच्छा नेटवर्क हो गया, क्योंकि टीएमसी के एक नेता को हमने कार्ट्रिज वगैरह के साथ पकड़ा है कोलकाता एयरपोर्ट पे। इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर टीएमसी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, मतलब टीएमसी की मुखिया की बंगाल में पकड़ कम होती जा रही है, क्योंकि उसकी पुलिस तो सहायता देती है, चाहे संदेश खाली हो या कुछ भी हो। अगर उसके नेता, पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब है दीदी आपकी पकड़ कम हो रही है, कम हो गई। मोदी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और बस मंजू जो जी, छोट बस। मुझे लगता है आज पहली बार हमने डेवलपमेंट की न्यूज़ दी है। लोगों ने बोला आप तो न्यूज़ चैनल बन गए, और अब कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि सुमित जी, जैसे न्यूज़ आप लेके आते हो, मुझे लगता है आपको न्यूज़ चैनल अपना शुरू कर देना चाहिए। और आज की ये अपना जो एपिसोड है, इसके बाद लोगों की जो डिमांड है न्यूज़ चैनल की, वो और तेज़ हो जाएगी। आपने तो काम ही वो बड़ा किया है, पलकी शर्मा को पीछे छोड़ गई हैं आज। वो बहुत आगे है, खैर अभी। बट इस चीज में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, द इन्वेस्टमेंट। और एक हमने जो है अरुणाचल के करीब सड़क भी बनाई है, तो हम नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं।
और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, म्यांमार को हम जिस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं अपनी अष्टलक्ष्मी तक पहुंचने की, जल्दी म्यांमार हमें बहुत सारी खुशखबरियां देगा। जी। यानी कि मंजरी जी, मैं पहले बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ मंदिर रिवाइव किए जा रहे हैं, दूसरों की मस्जिदें ढाई जा रही हैं, और हमारे जो मंदिर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत की तरक्की भी होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं क्यों बोलता हूँ, उसका रीज़न है, आप कभी देखना, जब कभी मंदिर खुलता है उसके आसपास एक इकोसिस्टम बनता है, इकॉनमी बढ़नी शुरू होती है, लैंड की प्राइसेस बढ़नी शुरू होती हैं। जहाँ पर भी मदरसा या कोई गंदी सी छोटी सी मस्जिद खुल जाती है, वहाँ के रेट्स ज़ीरो हो जाते हैं, लोग छोड़कर भागने लग जाते हैं, इतनी मायूसी छा जाती है उसकी मस्जिद खुलते ही। ये फ़र्क है मंदिर में और मस्जिद में। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नॉन मुसलमान हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हकीकत है पूरे दुनिया की। अब मोदी जी जो कर रहे हैं, जुडिशरी को सीधा करना था, रिजर्वेशन के स्यापे को ख़त्म करना था, उधर से पुलिस में रिफॉर्म्स कर रहे थे, वो काम चल रहा है। इधर से डेवलपमेंट का काम है तो क्रूज चल रही हैं, अंडर वाटर सी के व्हीकल्स बन रहे हैं, सबमरीन्स बन रही हैं, शिप बिल्डिंग बन रही है, वो हो रहा है। उधर से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया। इधर से रोड्स बन रही हैं, कहाँ पर? उस स्टेट में जहाँ पर राहुल गांधी जाने से भी डरता है, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि बड़े पापा, आप हज़ारों पापों में से एक पापा चाइना भी है, तो वो उसने मना किया कि बेटा अगर तू मेरी ज़मीन में आया, क्योंकि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल को, तो राहुल गांधी चाहकर भी उस एरिया में जा नहीं सकता। तो ये सारे जो काम है ये दिखाते हैं कि डायरेक्शन कंट्री की सही है। और आखिरी चीज़, सुमित जैन को भेजने वाले थे, पीयूष गोयल को भेज दिया ट्रेड डील साइन करवाने के लिए या नेगोशिएट करने के लिए अमेरिका में। वो भी कब? जब यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर पीयूष गोयल क्या करके आएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैंने पहले बोला आपको, नवंबर 30 डेट नोट कर लीजिए, उससे पहले पहले ट्रेड डील साइन हो जाएगी। ऑलरेडी अमेरिका से, मैं व्हाइट हाउस बोलने वाला था गलती से, अमेरिका से ऑलरेडी इंडिकेशन आनी शुरू हो गई हैं कि 30 नवंबर से पहले पहले ट्रेड डील साइन हो जाएगी। एंड इट विल बी अ विक्ट्री लैप बोथ बाय अमेरिका एंड बाय मोदी जी। वहाँ पे ट्रंप बोलेगा देखो मैंने करा लिया, मोदी जी बोलेंगे देखो मैं झुका नहीं, काम तो भी करा लिया। तो दोनों तरफ से विक्ट्री लैप होगा। 30 नवंबर से पहले पहले सारे स्यापे खत्म हो जाएंगे, चिंता मत करो, एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये चीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो वी विल कंटिन्यू दिस शेयरिंग ऑल द डेवलपमेंट न्यूज़। ये छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं जो हमारी आंखों से निकल जाती हैं। वी विल शेयर विद यू। यस मंजिश जी। पीयूष, ये मिस्टर पीके मिश्रा हैं, पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उन्होंने हमारी बात को सही कर दिया। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग इंडियन वर्किंग अब्रॉड टू रिटर्न एंड कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। स्वागत है। अमेरिका के लिए संदेश है, H1B वीज़ा आपके लिए इसलिए है ताकि आप रिवर्स ब्रेन ड्रेन कर सकें। घर वापसी का ज़माना है, घर वापसी कर लो। तो मतलब मोदी जी अपने पीके मिश्रा साहब से भी हमारी खबरों को सच करा देते हैं। और यू नो, यस, वी वर द ओनली वंस हु वर सेइंग कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। ट्रंप जो है वो हमारे भारत के फ़ायदे के लिए मिलकर काम कर रहा है। ये चीज़ मैं 2 महीने से, 1 या 2 महीने से बोल रहा हूँ कि H1B वीज़ा वालों को कैंसिल किया जाएगा, उनको वापस आना ही पड़ेगा। ये चीज़ आज सच हो रही है। एंड मोदी जी ने कल भी बोला कि नागरिक देवो भव। आज पीके मिश्रा जी ने बोल दिया कि भैया आपका स्वागत है भारत में। मुझे लगता है सारे लोग मुझे ही बोल रहे हैं कि आपका स्वागत है, आइए घर। तो मुझे लगता है कि देखते हैं अब आगे क्या होता है। मोदी जी ने रास्ते खोल दिए। एंड मंजरी जी, जो आपने आज रास्ता खोला है दोबारा से, आई फील सो हैप्पी। जब भारत की डेवलपमेंट की मैं न्यूज़ देखता हूँ, ये जो नॉन विशेष एक समुदाय है, ज़ीरो, वैसे ज़ीरो बोलना चाहिए उनको, कि जो इनकी विशेषता है वो यही है कि जैसे बैंगन को बोलते हैं कि बेगुन, उसमें कोई गुण नहीं होता, तो इनका भी वही हाल है। तो इनका जो इनको सीधा किया जा रहा है वैसे डंडे मारकर, या इनकी ज़मीन जो है ना नीचे से वो खिसकाई जा रही है। ज़मीन ही खिसकाई जब 1000 एकड़ आपने उनके चंगुल से निकाल लिया कि वहाँ पर अब ये डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। वैसे तो इनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, बट भारत में डेवलपमेंट हो रही है, ये एक सही डायरेक्शन है। आगे जाके देखते हैं कि बिहार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में क्या होता है। क्या बिहार के लोग इस बार डेवलपमेंट को चूज़ करेंगे या नॉन डेवलपमेंट को चूज़ करेंगे, ये वक्त बताएगा। बट प्लीज़ लास्टली
अगर आपको ये फॉर्मेट ठीक लगा हो तो प्लीज़ लेट अस नो। आज तैयारी नहीं थी, सिर्फ न्यूज़ थी, हमने लगातार बस एक ही करके बताते रहे। कल से तैयारी और करके आएंगे सो दैट इट बिकम्स मच मोर लाइक अ न्यूज़ चैनल। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लेट अस नो एंड वी विल कंटिन्यू दिस। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।